अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे पीछे जनरेटर चलने की आवाज़ आ रही होगी और जनरेटर चलने के साथ साथ मैं आपको थोड़े से बाहर के मनाज़िर पे दिखाता हूँ कि जिसके अंदर आपको ये अंधेरा दिखाई देगा। ये आपको मैं इलाके की सूरत हाल दिखा रहा हूँ। ये इलाके की सूरत हाल दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जिस दर्जे के जाहिल आदमी के साथ मैं इस इलाके के अंदर उसकी करप्शन और बिजली की चोरी गुंडा सिस्टम के थ्रू चलाने का अंदाज़ और उसकी हराम की आमदनी को रोकने के लिए मैं बाकायदगी से इस आदमी का न सिर्फ पीछा कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक ऐसे रास्ते पे हूँ कि जिसकी मंजिल बहुत करीब है। और वो मंजिल जिसका मैं जिक्र करता हूँ वो इंशाअल्लाह ताला GMK इलेक्ट्रिक 2 सजाने के लिए जेल का काम करेगी। मैंने एक कंप्लेंट भेजी भी है और आज मेरा इरादा ये बना है कि मैं चौथी कंप्लेंट डालूँ, क्योंकि ये जूतों का बेसिकली शहदाई है। ये शख्स जो है ना, GMK इलेक्ट्रिक सजानी 2, हराम की आमदनी इंसान की गैरत और इज़्ज़त को सुला देती है। और GMK इलेक्ट्रिक सजानी 2 जैसे जो लोग हैं, इनके पास आई डोंट थिंक कि गैरत और किसी किस्म की इज़्ज़त का कोई तस्वुर भी होगा, क्योंकि ये लोग बाकायदगी से मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर डिप्यूट किए जाते हैं। ये छोटी सोच के तरसे हुए लोग होते हैं जिनको बाकायदगी से एक मखसूस एजेंडे पे किसी के एजेंडे को रन करने के लिए इनको लाया जाता है। ये ज़ाती तौर पर नाकारा होते हैं और नौकरी हासिल करने के लिए हर किस्म का काम करने के लिए हामी भर लेते हैं। तो GMK इलेक्ट्रिक 2 उसी नस्ल का कोई आदमी है जिसके पास गैरत इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आता हूँ मैं इसकी तरफ। आज 10:10 पर लाइट बंद की गई और वही प्रैक्टिस मेरी। मैंने इनके कंप्लेंट सेंटर 118 पर फ़ोन किया तो वहाँ किसी फाहद लड़के ने उठाया। अब ये थोड़ा सा मजबूरी में झूठे इश्यूज़ देना शुरू कर रहे हैं। भले झूठे दे सच्चे दे, ये सारे इश्यूज़ मैं रिकॉर्ड पे इसलिए ला रहा हूँ कि एक ना एक दिन ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। आज नहीं सही कल नहीं परसों नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। आप यकीन कीजिए, अगर ये GMK इलेक्ट्रिक सजानी 2 अगर इस इलाके से कहीं ट्रांसफ़र भी हो गया तो मैं इसको तलाश करके इसके पीछे जाऊंगा। ये मेरा अल्लाह की तरफ से आप सब लोगों से वादा है कि मैंने इस आदमी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। ये यहाँ से ट्रांसफ़र लेके जाएगा इस ड्यूरेशन के अंदर। बहरहाल क्योंकि यही GMK इलेक्ट्रिक सजानी 2 के फ़राइज़ निभाता रहा है, तो मैं इसे किसी भी हिस्से से खोद के निकाल लूँगा। फ़ाद ने मुझे बताया कि जी ग्रेड स्टेशन पर इशू आया हुआ है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये ग्रेड स्टेशन पे तुम्हारा है किधर? उसने बोला सर मैं अंदरूनी खाना जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हें पता है लेकिन तुम मुझे बताओगे नहीं। उसने बोला नहीं सर, मुझे पता होता तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर लेता। मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक का ग्रेड स्टेशन किधर है। ये इनकी एम्प्लॉयमेंट है, ये इनके यहाँ काम करने वाले वर्कर का लेवल है। और जैसा कि GMK इलेक्ट्रिक सजानी 2 अभी तक टेक्निकल फॉल्ट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से कंज्यूमर को आगाही नहीं दे रहा है। बहुत सारे इशू के साथ एक ये भी इशू होगा और आने वाले वक्तों में इसको पता चलेगा कि ये क्या करता रहा है। अभी तो ये जो कर रहा है करता रहे। मेरी तीसरी कंप्लेंट गई भी है और कल सुबह मैं चौथी कंप्लेंट डालूँगा, क्योंकि मैं सिटीज़न पोर्टल के लोगों को उस वक्त तक हिलाऊँगा, आजिज़ कर दूँगा जब तक कि वो इस खबीस फितरत आदमी को इस इलाके से रिमूव नहीं करेंगे या इस इलाके के स्टेटस को ठीक नहीं करेंगे। GMK इलेक्ट्रिक 2 सजानी इस इलाके के अंदर न सिर्फ ये कि कुंडा सिस्टम चलाने का मास्टरमाइंड है, फैसिलिटेटर है, बल्कि सपोर्टर है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसकी जो ऑपरेशनल गाड़ियाँ होती हैं वो डिवाइस यूज़ करके बाकायदगी से लोगों को कुंडा से लगवाती हैं और उसकी आमदनी GMK इलेक्ट्रिक सजानी 2, उसके हवारी, उसके जूनियर और सीनियर, ये पैसा शायद कई जगहों पर जाता है। ये लाखों का खेल है जनाब। वक्त आने पर यही इश्यूज़ के गले में फंसाऊंगा मैं। उसने मुझे बताया कि सर मुझे इसके बारे में कोई आगाही नहीं है। मैंने उससे बोला को इसका टिकट नंबर, रेफरेंस नंबर? उसने बोला नहीं सर, कोई टिकट नंबर, रेफरेंस नंबर नहीं है। मैंने कहा स्टेटस तुम्हें कहाँ से आगाह किया गया? तो उसने मुझे बड़ी मजबूरी की हालत में बताया कि जी वर्किंग टीमें जो हैं, कल मुझे बताया गया था कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बताता है, आज मुझे बताया गया कि वर्किंग टीमें जो काम कर रही होती हैं वो बताती हैं कि इशू कहाँ पर आया है। खैर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा
तुम मेरी कंप्लेन लॉगिन करोगे? क्योंकि ना तो कोई कंप्लेन, ना तो कोई इसके अंदर तुमने मुझे कोई टिकट नंबर दिया है, ना रेफरेंस नंबर दिया है, और मैं बाय से कंज्यूमर इस टेक्निकल फॉल्ट को रिफ्यूज़ करता हूँ, ये फेक है, फैब्रिकेटेड है। उसे बोला सर याद रखिएगा कि पहले एक दफ़ा जब टेक्निकल इशू आया था तो इनके एक लड़के ने मुझे ऑफ़र की थी कि मैं आपकी कंप्लेन लोड कर देता हूँ, और आज जिस लड़के ने फ़ोन उठाया उसने मुझे बताया कि जी सिस्टम में उस वक्त कंप्लेन हम रजिस्टर्ड नहीं करते जब वर्किंग टीम हमारे की तरफ से हमें जो टेक्निकल फॉल्ट है वो हाईलाइट कर दिया गया हो। एक ये कहता है कि जी मैं आपकी कंप्लेन लोड कर देता हूँ, रजिस्टर्ड कर देता हूँ टेक्निकल इशू आने की सूरत में। दूसरा कहता है कि जी जब टेक्निकल इशू हाईलाइट हो जाता है तो हम कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ये इनका इंटरनल निज़ाम है। ये लाइट गई थी 10:10 पे। अब इनके झूठे कहानियाँ देखिए। इन्होंने रेजोल्यूशन का टाइम दिया था 2.5 घंटे, और मैं जिस वक्त ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त 1 बजने वाला है, यानी कि ये तीसरे घंटे में आ गए हैं। इस लोड शेडिंग को जो फैब्रिकेटेड टेक्निकल इशू की आड़ में की जा रही है उसको 3 घंटे हो चुके हैं। और मैंने जब केई के कंप्लेंट सेंटर में फ़ोन किया तो वहाँ पर मैंने ये फ़ोन इसलिए किया था कि मैं जानूं कि भाई तुम्हारा ये जो ग्रेड स्टेशन का फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट आया इसको और कितना देर लगेगा, 2.5 घंटे से तो ऊपर हो गए। तो वहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग मशीन चलती हुई सुनाई दी जिसके अंदर ये मैसेज लगा हुआ था कि आपके इलाके में बिजली की बहाली का काम जारी है, हम इस आर्जी तकलीफ पर बहुत माज़रत ख़्वाह हैं और जल्द अज जल्द इस टेक्निकल फॉल्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर ये टिकट नंबर बाकायदगी से चल रहा है रिकॉर्डिंग की सूरत में 9017073887 है। यानी 2.5 घंटे बाद इन्होंने अपनी कंप्लेंट सेंटर के नंबर पर एक रिकॉर्डिंग मशीन लगा दी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अभी टेक्निकल फॉल्ट पे काम चल रहा है। पहले ग्रिड स्टेशन बताया गया था, अब जो ये टिकट चल रहा है इसमें बताया जा रहा है कि आपके इलाके में बिजली की बहाली पे काम हो रहा है। इनके झूठे तरीक़ाकार, अंदर का सिस्टम, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ के आपस, इनके अदर डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन, इनके झूठे इश्यूज़, ये सब मैं एक्सपोज करता रहूँगा और ये सबूत एज ए वीडियो यूट्यूब पर डालता रहूँगा ताकि मुझे कोई रिटर्न में सबूत ना देना पड़े। इन्होंने एक और चालाकी की है, मेरी वीडियोस जो हैं अब के इलेक्ट्रिक के पेज पर ज़्यादातर गायब कर दी गई हैं और सिर्फ 1 या 2 वीडियो चल रही हैं जो बिल्कुल आखिर में जाकर इन्होंने कोई सिस्टम में फ़िल्टर लगाया है ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे नीचे चली जाए और लोग देख ना सकें। मुझे लोगों को भी दिखाना है और बेसिक इशू मेरा ये है कि मैं ये सबूत बना रहा हूँ। तुम इसे कितना नीचे कर दो, कितना ऊपर कर दो, GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 ये वीडियो तुम्हारे जेल जाने के लिए रास्ता हमवार करेंगी। देखिए 1 बज रहा है, किस वक्त लाइट देता है। कल मैं इंशाल्लाह ताला इसके बारे में आपको आगाही दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि चौथी कंप्लेन मैं डाल चुका हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।